सभी छात्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और यांत्रिक दक्षता। बीटी यूपी में हर बार पूछा जाता है कि यांत्रिक दक्षता क्या है, यांत्रिक लाभ क्या है, वेगानुपात क्या है। तो यांत्रिक लाभ, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है लोड अपॉन इफर्ट। लोड को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, इफर्ट को पी से रिप्रेजेंट किया, मैकेनिकल एडवांटेज को हम एम डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब भार बट्टे प्रयास। इसका कोई यूनिट नहीं होता मैकेनिकल एडवांटेज का। मशीन के चैप्टर में मैकेनिकल एडवांटेज आता है। जस्ट इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लीवर इज द मशीन। सीसॉ आपने देखा होगा। ये भार, यहाँ पे लोड भार, यहाँ पे इफर्ट प्रयास। दिस इज द फलक्रम। इसको ओ मान दिया, ए बी। ओ से ए तक की दूरी जो कहलाती है लोड आर्म कहलाती है। लोड आर्म, भार भुजा। फलक्रम से इफर्ट तक की दूरी कहलाती है प्रयास भुजा। इसको हम कहते हैं इफर्ट आर्म। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास लीवर। और ये किस पे आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे वर्क करता है लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है क्या? समीशन एम इक्वस टू 0। किसी बिंदु के परितः बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, आघूर्णों का सिद्धांत। लीवर जो है आघूर्णों के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है एम ई के लिए। तो लोड डब्ल्यू बाई इफर्ट पी का रेशियो जो कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब आता है वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो को कहते हैं वेगानुपात। वेगानुपात क्या है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बट्टे भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। इसको कैपिटल वी आर से दिखाया। न एम ए की कोई यूनिट होती है, न वी आर की कोई यूनिट होती है। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, मान लिया प्रयास भुजा, यही वाई रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ओ से बी की डिस्टेंस कितनी है? वाई। तो भार द्वारा चली गई भुजा ओ ए एक्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड इज तो वी आर इक्वस टू वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स कहलाएगा वी आर। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाएगा? लोड अपॉन इफर्ट, द रेशियो ऑफ लोड टू इफर्ट। ठीक है, दोनों हो गए वी आर और मैकेनिकल। अब आता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब
उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा का रेशियो जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है इफ़िशियंसी, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफ़िशियंसी। मशीन के चैप्टर में ये यांत्रिक दक्षता आता है। इफ़िशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ मशीन अपॉन इनपुट ऑफ मशीन, उपलब्ध ऊर्जा अपॉन दत्त ऊर्जा। अब उपलब्ध ऊर्जा क्या होता है और दत्त ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। उपलब्ध ऊर्जा W इंटू एक्स अपॉन, मतलब लोड इंटू लोड आर्म, या भार गुणे भार द्वारा चली गई दूरी। दत्त ऊर्जा क्या है, प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, W अपॉन P अपॉन Y इंटू एक्स। तो ये रिलेशन भी हो जाता है, इफ़िशियंसी इक्वल्स टू MA अपॉन VR इंटू 100, क्योंकि इफ़िशियंसी हमेशा परसेंटेज में होगी, तो MA अपॉन VR इंटू 100। ये कोई भी SSC JE में या कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि इफ़िशियंसी MA और VR में क्या रिलेशन है। तो मशीन की इफ़िशियंसी जो होती है MA अपॉन VR होती है, ठीक है। थैंक यू क्लास।